Hello friends, welcome to the second video of real analysis series। इस वीडियो में हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे। नंबर 1, phi and r are both open and closed. The intersection of two open sets is open. The union of two closed sets is closed. The union of an arbitrary family of open sets is open. The intersection of arbitrary family of closed sets is closed। ये पास्ट थ्योरम्स है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 दैट मीन्स वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें हमने डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं, तो उसको देख लीजिए तो तब समझ में आएगा ये वीडियो। ठीक है, तो हमको पता है कि फाई एक नल सेट है एंड फाई कंटेन्स नो पॉइंट्स। ये एम्प्टी सेट है, फाई कंटेन्स नो पॉइंट्स। नाउ ओपन सेट का डेफिनेशन क्या था? हमको फाई ओपन सेट प्रूव करना है। ये सेट जी सबसेट ऑफ आर मतलब द रियल नंबर सेट इज कॉल्ड ओपन इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल x belongs to z, that means to each x belongs to z there exists epsilon greater than 0 such that the neighborhood of x is also contained in z, then we say that z is open set। नाउ आप लोग यहाँ देखिए, फाई कंटेन्स नो पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन ये पूरा ट्रिवियली टू हो जाएगा। दिस इज ट्रिवियली ट्रू, दिस डेफिनेशन इज ट्रिवियली ट्रू फॉर फाई बिकॉज फाई हैज़ नो पॉइंट्स। पॉइंट्स ही नहीं है तो डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है। हैंस ट्रिवियली फाई इज ओपन, फाई इज ओपन सेट। This is trivially 2 for phi। समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरी पार्ट है कि हमको क्या प्रूफ करना है, और अब आर को प्रूफ करना है। द रियल नंबर सेट को ओपन प्रूफ करना है। ना देखिए, टू ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एक्स इज एनी रियल नंबर देयर एंड द नेबरहुड एंड x, 1, that means neighborhood of x is contained in R। ये तो देखिए, यहाँ पर हमने ये रियल लाइन कंसिडर किया है। यहाँ पर एक x पॉइंट ले लेते हैं, तो ये जो नेबरहुड है दैट मीन्स द ओपन इंटरवल कंटेनिंग x, ये x - 1, ये x + 1, ये हमेशा R में कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरवल R में हमेशा कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, नेबरहुड ऑफ x इज कंटेन्ड इन R। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, आप लोग देख सकते हैं। दिस ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन आर। इनफैक्ट यहाँ पर हमने 1 लिया था। इनफैक्ट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हमने 1 लिया था। इनफैक्ट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप कोई भी लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 100 लीजिए, कुछ भी लीजिए, नेबरहुड ऑफ एक्स इज कंटेन्ड इन आर हमेशा होगा। यहाँ पर हमने 1 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तब भी ये ओपन इंटरवल आर में कंटेंट हो जाएगा। कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, ओपन इंटरवल आर में कंटेंट हो जाएगा। दैट मीन्स नेबरहुड इज कंटेंट इन आर एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। हैंस आर इज ओपन। हो गया? समझ में नहीं आया क्या आया कि नहीं आया अच्छे से? ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट डाउन करेंगे नीचे। ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा पार्ट नहीं आया। नाउ आर कम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है? फाई होता है, ये पता है हमको। आर कम्प्लीमेंट फाई होता है। अब हमने पढ़ा था पहले वीडियो में कि कम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड। ओपन सेट का कम्प्लीमेंट क्लोज सेट होता है। तो ये आर हमारा ओपन सेट है और इसका कम्प्लीमेंट फाई है। दिस इम्प्लाइज फाई हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। फाई क्लोज्ड, फाई इज क्लोज्ड। अगेन आप लोग देख सकते हैं, वेरी ऑब्वियस बात है कि फाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होल रियल नंबर सेट आर। और हमने प्रूफ किया था कि फाई इज ओपन, तो इसके कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा।
दैट मीन्स व्हाट, आर हमारा क्लोज्ड हो जाएगा, आर इज क्लोज्ड। तो देखिए हमने फाइ ओपन भी प्रूफ किया, फाइ क्लोज भी प्रूफ किया, आर को भी हमें ओपन और क्लोज बोथ प्रूफ किया। तो ये हमारा थ्योरम 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थ्योरम 2 की तरफ। द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन। चलिए नंबर 2, लेट G1 एंड G2 बी टू ओपन सेट्स। हमने 2 ओपन सेट्स कंसिडर कर लिया, G1 एंड G2। टू शो दैट, टू प्रूफ दैट, हमको क्या प्रूफ करना है, G1 इंटरसेक्शन G2 इज ऑल्सो ओपन। G1 इंटरसेक्शन G2 इज ओपन, ये प्रूफ करना है हमको। तो लेट X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। G1 इंटरसेक्शन G2 में हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू G1 एंड ऑल्सो X बिलोंग्स टू G2। इंटरसेक्शन में रहेगा तो दोनों में रहेगा, ये ऑब्वियस बात है। तो कैसे होगा, ये मैं समझा रहा हूँ कि देखिए ये G1 है, मान लीजिए G2 है, ये इसका इंटरसेक्शन है, G1 इंटरसेक्शन G2। अगर यहाँ पर हम एक कोई भी पॉइंट लेते हैं इस इंटरसेक्शन में, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट X है, तो ये X G1 में भी लाई करेगा, आप लोग देख सकते हैं, और G2 में भी लाई करेगा ये X। दैट मीन्स X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू G1 एंड ऑल्सो X बिलोंग्स टू G2। ये हमारा सेट थ्योरी का कंसेप्ट है। ठीक है, सिंस G1 and G2 are open sets, G1 and G2 open sets, hence from the definition of open sets हमको क्या मिलेगा, so there exists epsilon 1 greater than 0 and epsilon 2 greater than 0 such that neighborhood of X, that means n x comma epsilon 1 is contained in G1 and n x comma epsilon 2 is also contained in G2। ये कहाँ से आया, from the definition of open set। ऐसे G subset of R is called open if and only if to each X belongs to G there exists a epsilon greater than 0 such that neighborhood of X is also contained in G। हमने यहाँ पर G1 के लिए एप्सिलॉन G1 G2 ओपन सेट है, तो G1 के लिए एप्सिलॉन, G2 के लिए एप्सिलॉन 2, और ये X हमने G1 पे कंसिडर किया था, तो G1 ओपन सेट है, तो इसलिए neighborhood of X is also contained in G1 and neighborhood of X is also contained in G2 since G2 is also an open set। From the definition of open set we get this। समझ में आया? चलिए समझ में आया आशा करते हैं। नाउ अब क्या होगा, ये जो है हमारा एन एक्स कमा एप्सिलॉन 1 इंटरसेक्शन एन एक्स कमा एप्सिलॉन 2, ये हमारा कंटेंट हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2 में। आप लोग देख सकते हैं ये कंटेंट है G1 में, ये कंटेंट है G2, तो इसका इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2 में कंटेंट हो जाएगा। ये भी सेट थ्योरी का कंसेप्ट है। टेकिंग नोटे हम लोग ले लेते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के बीच में जो मिनिमम है उसको हम एप्सिलॉन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, देन नाइबरहुड ऑफ एक्स कमा एप्सिलॉन कंटेन इन नाइबरहुड एन एक्स कमा एप्सिलॉन 1 इंटरसेक्शन एन एक्स कमा एप्सिलॉन 2। ये हमारा इसमें कंटेंट हो जाएगा। क्यों कंटेंट होगा हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 में कंटेंट है, ऑलरेडी हमने पाया है। तो ये हमने मिनिमम लिया, और ये इसमें कंटेंट क्यों होगा हम लोग देखिए। यहाँ पर हम एक एक्स लीजिए रियल नंबर, वो ये एप्सिलॉन 1 नेबरहुड है, एप्सिलॉन 1 नेबरहुड, और ये लेते हैं एप्सिलॉन 2 नेबरहुड। हम लोग मान रहे हैं एप्सिलॉन 2 नेबरहुड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 नेबरहुड।
तो हम लोग ये देखिए, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन में नाइबरहुड में तो कंटेन करेगा, मिनिमम लिया था हमने, मिनिमम किया है एप्सिलॉन 1, और ये एप्सिलॉन 1 नाइबरहुड ये एप्सिलॉन 1 में खुद में तो कंटेन करेगा, और ये एप्सिलॉन 2 में भी कंटेंट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये इंटरवल इसमें खुद में कंटेन है, और ये बड़े वाले इंटरवल में भी कंटेन है। दैट मीन्स नाइबरहुड एन एक्स कमा एप्सिलॉन 1 इज कंटेन इन इटसेल्फ, खुद में कंटेन होगा। और ये और एक होगा ये नाइबरहुड एप्सिलॉन 1 एन एक्स कमा एप्सिलॉन 2 में भी कंटेन होगा, क्योंकि ये बड़ा इंटरवल है, ये बड़ा वाले तो में छोटा वाले बिल्कुल कंटेन होगा। तो ये खुद में भी कंटेन है, ये इसमें भी कंटेन है, तो दोनों में कंटेन है, तो इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन में कंटेन है। ठीक है, इंटरसेक्शन में कंटेन है। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक कंसेप्ट है ये, इतना टफ नहीं है समझने में के लिए। तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया था G1 इंटरसेक्शन G2 में, और ये हमने एप्सिलॉन ढूंढा, और एक्स का नाइबरहुड हम फिर से G1 इंटरसेक्शन G2 में कंटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका डेफिनेशन है? ओपन सेट का डेफिनेशन है। हेंस G1 इंटरसेक्शन G2 इज ओपन। हमने एक पॉइंट लिया इसमें, और इसका नाइबरहुड, पॉइंट का नाइबरहुड भी एप्सिलॉन ढूंढा, और पॉइंट का नाइबरहुड भी फिर से उस सेट में कंटेंट हो गया, तो इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2 इज ओपन हो गया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। तो आशा करते हैं समझ में आया। ये प्रूफ आसान है, और हमने प्रूफ कर दिया कि हमने 2 ओपन सेट लिया था और उसका इंटरसेक्शन फिर से ओपन हो गया। तो ये नंबर 2 का जो थ्योरम है वही प्रूफ हो गया। तो चलिए अब नंबर 3 के थ्योरम पे चलते हैं। द यूनियन ऑफ 2 क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, हमको प्रूफ करना है। ये आसान है इसको प्रूफ करना। देखिए कैसे करेंगे हम। नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 क्लोज सेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेट F1 एंड F2 बी 2 क्लोज सेट्स। 2 क्लोज सेट हमने कंसिडर कर लिया टू शो दैट F1 इंटरसेक्शन F2 इज ऑल्सो क्लोज्ड। ओके, 2 क्लोज सेट लिया, इसका इंटरसेक्शन हमको क्लोज प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ ये दोनों क्लोज सेट्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, है ना। क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है। ये दोनों क्लोज सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाएगा। और अभी हमने प्रूफ किया कि यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज ओपन, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज ओपन। अभी हमने प्रूफ किया। देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज ओपन। तो ये इंटरसेक्शन हमारा ये ओपन सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन ओपन सेट हो जाएगा, दोनों ओपन सेट का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? F1 यूनियन F2 होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। डी मॉर्गन लॉ है, ये डी मॉर्गन लॉ इज ओपन सेट। यह कहाँ से पाया हम? डी मॉर्गन लॉ फ्रॉम सेट थ्योरी, ये हमने पाया। इंटरसेक्शन हट के यूनियन आ जाता है और होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो ये कैसे काम करता है देखिए, ये F1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन F2 कॉम्प्लीमेंट अगर ये होता तो F1 यूनियन हट के इंटरसेक्शन आ जाता और ये होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता। ये है डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो हट के यूनियन आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट होल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन लॉ है, आप लोगों को मालूम होगा शायद सेट थ्योरी का। तो ये कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। सॉरी, यहाँ पर हमने एक गलती किया है, सॉरी वेरी सॉरी। इसको हमको F1 यूनियन F2 क्लोज दिखाना था, F1 इंटरसेक्शन F2 नहीं।
ठीक है, ये थ्योरम था ना, यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन नहीं, F1 यूनियन F2 हमको क्लोज प्रूफ करना था, तो हो गया। F1 यूनियन F2 होल कॉम्प्लीमेंट इस ओपन होगा तो ये F1 यूनियन F2 क्लोज होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट क्लोज होगा। तो हमने प्रूफ किया कि F1 F2 टू क्लोज सेट एंड द यूनियन इज ऑल्सो क्लोज्ड, तो थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम क्या था देखते हैं। ये नंबर थ्योरम प्रूफ हो गया। नंबर 4 नंबर पर क्या था, द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसमें आर्बिट्रेरी फैमिली मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, कुछ भी आप ओपन सेट ले लीजिए, इसका फैमिली ले लीजिए, मतलब कलेक्शन ले लीजिए, उसका अगर हम यूनियन करेंगे तो भी ओपन सेट होगा। तो मान लेते हैं हम जी इक्वल टू जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये इंडेक्स सेट है, दिस इज एन बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली of open sets, arbitrary family of open sets, and let x belongs to Z equal to union of G lambda such that lambda belongs to index। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम, ये जी डैश कंसिडर कर लेते हैं। जी इक्वल टू ये सेट है, जिस जी डैश हम यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स ले लेते हैं। इसका आप लोग देखिए कि ये हम लोग जी भी ले सकते हैं, क्योंकि जी डैश इक्वल टू जी होगा, क्योंकि ये जी इक्वल टू डी सेट है और इसको हम यूनियन करेंगे तो फिर से वो जी ही आएगा। तो ये जी डैश की आप जी भी ले सकते हैं, जी ही ले लेते हैं। ठीक है, जी इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं इस सेट में। ठीक है, तो दिस implies x belongs to g lambda for some lambda belongs to index set, x belongs to यूनियन में बिलोंग करता है इस सेट का। तो कोई भी हमको एक ऐसा जी लैम्डा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा जिस पे x बिलोंग कर जाएगा। ये सेट थ्योरी का कंसेप्ट है, ये बी सी मान लीजिए थ्री सेट है। अगर हम कोई भी पॉइंट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी ले लेते हैं तो x इन तीनों में से कोई भी एक में बिलोंग करना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन में बिलोंग करता है ना। x या तो ए में बिलोंग कर सकता है, बी में भी बिलोंग कर सकता है, सी में भी बिलोंग कर सकता है, किसी में भी, लेकिन किसी एक में ज़रूर बिलोंग करना पड़ेगा। तो ही हमने किया कि x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये g1 भी हो सकता है, g2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी एक में बिलोंग जरूर करेगा। नाउ सिंस जी लैम्डा इज ओपन है, क्योंकि हमने ये आर्बिट्रेरी फैमिली में ओपन सेट्स लिया था, ओपन सेट्स का कलेक्शन है, तो जी लैम्डा जरूर ओपन होगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट n x, epsilon neighborhood of x is contained in G lambda from the definition of open set। x हमने कंसिडर कर लिया था पॉइंट जी लैम्डा में, तो ये सिंस जी लैम्डा इज ओपन तो ये हमको जरूर मिलेगा नेबरहुड जी लैम्डा में कंटेंट होगा, बट जी लैम्डा इज कंटेन इन जी। ऑब्वियस है, क्योंकि यूनियन इक्वल टू जी, सो जी लैम्डा ऑब्वियसली जी में कंटेन करेगा। ठीक है, तो therefore for all x belongs to z, x belongs to z मतलब x belongs to union of g lambda, there exists epsilon greater than 0 such that neighborhood of x is contained in g. G lambda is contained in g. So for all x belongs to z, neighborhood of x
Neighborhood of X also contained in Z. Hence, this is a definition of open set. Hence Z is open. Z is open. Z को हम यूनियन लिया था, arbitrary union of open sets is open. Hence the theorem arbitrary union of open sets, ये हमने arbitrary family लिया था open sets का, उसका यूनियन हमने ओपन प्रूफ कर दिया. यूनियन ऑफ दिस सेट्स इज ओपन. Hence the theorem. तो चलिए अब नंबर 5 पे और एक और थ्योरम है. नंबर 5, the intersection of arbitrary family of closed sets is closed. चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं. ये आसान प्रूफ है, ठीक है, इतना लंबा प्रूफ नहीं है, ये आसान है. नंबर 5, लेट पहले की तरह हम एफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट कंसिडर करेंगे. ठीक है, ये एक आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट कंसिडर कर लेते हैं. हमको प्रूफ करना है कि इसका इंटरसेक्शन क्लोज्ड है. ये दिस इम्प्लाइज एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन फॉर इट्स लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट. सिंस दिस इज द कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट, तो एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन हो जाएगा फॉर इट्स लैम्डा, है ना. कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा. ना हमने प्रूफ किया कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ओपन सेट इज ओपन. दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यूनियन ऑफ एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज ओपन. हमने अभी प्रूफ किया कि प्रीवियस थ्योरम में कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स आर्बिट्रेरी फैमिली ओपन सेट्स इज ओपन. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स इस सेट का होल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करके. ठीक है, तो कैसे हुआ हम देख सकते हैं. ये F1 कॉम्प्लीमेंट, F2 कॉम्प्लीमेंट, यूनियन F3 कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ऐसे जा रहा है ये सेट. तो इसको में अगर हम डी मॉर्गन अप्लाई कर देंगे तो F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन ऐसे जाएगा और इसका सेट का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, यही किया, ये यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट किया और होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया डी मॉर्गन लॉ. ठीक है, इज ओपन. ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये सेट क्लोज्ड हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है, ये सेट दिस इज क्लोज्ड. तो क्या प्रूफ किया हमने, हो गया. ये आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट लिया था और इस सेट का इंटरसेक्शन हमने क्लोज प्रूफ कर दिया और यही हमारा थ्योरम था. ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. तो ये जो नंबर 5 थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, दिस इज प्रूव्ड. तो चलिए ये 5 थ्योरम था, हमने प्रूफ कर दिया. ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है ईच एंड एवरी कंसेप्ट. अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं. और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. ठीक है, तो पार्ट 3 ऑफ रीजनल एनालिसिस इज कमिंग सून. थैंक यू.